हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस में शामिल हुए 3 बार के बीजेपी विधायक जेपी पटेल यहां से लड़ेंगे चुनाव, तैयार हो गया मास्टर प्लान। हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र का पिछले 3 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने भाजपा पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने से नाराज विधायक ने यह कदम उठाया है। अब कांग्रेस से उन्हें हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। पटेल के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे झारखंड की राजनीति में दूरगामी प्रभाव डालने वाला बताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की उपस्थिति में पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पवन खेड़ा ने कांग्रेस की जो अंग पट्टी पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस मौके पर कहा है कि पटेल का कांग्रेस में शामिल होना झारखंड के लिए सुखद संकेत है। उनके आने से न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि डर और लालच के जो काकटेल के आगे जब सब नतमस्तक हो रहे हैं, तब इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश पटेल कहा, मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं। झारखंड की मांडू विधानसभा से 3 बार के भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वे बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेपी पटेल ने कहा है कि मैं भाजपा के विचारों से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा है कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो दौड़ रहा है उसका परिणाम 2024 में हम दिखाएंगे। इधर जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि जेपी पटेल को कांग्रेस हजारीबाग से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बता दें कि जेपी पटेल टुंडी विधानसभा से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के दामाद हैं। जेपी पटेल ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा की जीत के लिए 11 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो के करीबियों से सहयोग की अपील की थी। न केवल भाजपा बल्कि उसके सहयोगी पार्टी आसू का भी प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हमें लगा कि झारखंड के लिए, वहां की जनता के लिए और पिता टेकलाल महतो के सपने को पूरा करूंगा, यही सोच के साथ भाजपा ज्वाइन किया था। लेकिन उस दल में मैंने अपने पिता के जो झारखंड राज्य को आगे ले जाने का सपना था उसे पूरा नहीं कर पाया। झारखंड में आंधी तूफान के साथ हुई वर्षा, 22 मार्च तक बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। एक और जहां पूरे झारखंड में होली का मूड बन रहा है तो दूसरी ओर मौसम के करवट ने होलियाना मूड पर पानी फेर दिया है। पिछले 3 दिनों से शहर में हो रही वर्षा के कारण तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। वर्षा के बाद गर्मी से राहत हालांकि मिल गई है और लोगों ने दोबारा अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 22 मार्च तक राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने, मेघ गर्जन, वर्षा और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दरमियान राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ जोरदार बारिश हुई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से जो है हवाएं चली है। कई क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज 21 मार्च को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि कल 22 मार्च से मौसम में सुधार होगा और एक बार फिर से लोगों को जो है गर्मी का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर बनी सहमति, आधी तो कांग्रेस ले गई। जानिए जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई को क्या मिला। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति लगभग बन गई है। झारखंड में कांग्रेस को 7 सीट पर सहमति बनी है। वही हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। इसी तरह इंडिया गठबंधन के 2 अन्य दलें लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई को 1-1 सीट पर डील
फाइनल हुई है। राजद को चतरा और सीपीआई को कोडरमा सीट ऑफर किया गया है। बता दें कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दिल्ली में जो है कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गहन चर्चा हुई है और फिर झारखंड में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका, बीजेपी ज्वाइन कर सकती है पार्टी के विधायक। झारखंड कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने गीता कोड़ा को सिंहभूम चाईबासा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक झरिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। बताया जा रहा है कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और वहीं वह बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्णिमा को धनबाद लोकसभा सीट से पार्टी अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। कुछ दिन पूर्व राज्य की अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दौरा किया था और लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक की थी। उसी दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को पार्टी ने धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन विधायक ने यह जो है जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते वक्त ही जो है झारखंड की 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। सिर्फ 3 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के घोषित होना बाकी है, जिसमें चतरा, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीट शामिल हैं। आचार संहिता का असर, राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे इन संगठनों को हटाया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता का असर बुधवार को रांची में राजभवन के सामने दिखाई पड़ा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर बुधवार को यहां चल रहे झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ एवं राष्ट्रीय युवा शक्ति के अनशन और धरना प्रदर्शन को हटा दिया। अधिकारियों ने जो आंदोलनकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 के आचार संहिता के तहत तत्काल धरना प्रदर्शन हटाने को कहा। इस पर तत्काल अमल किया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ कोतवाली इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। इसी बीच जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो है रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पॉम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है, जिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा सहमति जताई गई। जानकारी हो कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा। चतरा में शराब की बड़ी खेप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए की नकली विदेशी शराब बरामद। चतरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हंटरगंज के जबड़ा गांव के पहाड़ी इलाके के विभिन्न जगहों से 42 पेटी में 1188 बोतल अवैध नकली विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। यह जानकारी उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया है कि उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्देश दिया था, जिसके बाद उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक आशीष कुमार पांडे एवं मोबाइल सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के 42 पेटी में 1188 बोतल शराब बरामद किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया है कि जबड़ा गांव के जो है रमेश यादव के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कराया जा रहा है। राहुल गांधी को 1 महीने की राहत, झारखंड कोर्ट ने लगाई रोक, मानहानि का है मामला, सशरीर हाजिर होने का था आदेश। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को 1 महीने की राहत मिल गई है। अदालत ने चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सशरीर हाजिर होने के आदेश पर 1 माह की रोक लगाई है। चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट 27 फरवरी को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह मामला गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। इस वारंट के तहत उन्हें 27 मार्च को सशरीर हाजिर होने को कहा था। इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए शर्त के साथ वारंट को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राहुल गांधी को ट्रायल पेश करने के लिए जो है कानून सम्मत कदम उठाने को कहा है। शिक्षा को हथियार के रूप में अपनाए आदिवासी समाज, कल्पना सोरेन अपने 2 दिवसीय प्रवास में
गिरिडीह पहुंची कल्पना सोरेन ने गांडे में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गांडे के आदिवासी बहुल केरा डाबर में शिक्षा के महत्व पर लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि राज्य का हर आदिवासी परिवार शिक्षा को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करे। इस दौरान कल्पना सोरेन ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा के प्रति गंभीर होने का सुझाव दिया। इससे पहले कल्पना सोरेन बेंगाबाद पहुंची, जहां उनका स्वागत विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और जीप सदस्य झामुमो नेत्री हिंगा मुनि मुर्मू ने बुके देकर किया। आपको बता दें कि आज गुरुवार को भी कल्पना सोरेन का कार्यक्रम है। वह नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। एटीएम में चोरी का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुए चोर, पुलिस की गाड़ी को देकर चोर हुए फरार। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत विजय हेरिटेज के पास स्थित एसबीआई एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया गया। घटना मंगलवार देर रात 12:30 बजे की है। हालांकि पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को देख चोर मौके से फरार हो गया, पर पुलिस ने मौके से एक सब्बल बरामद किया है, जिससे एटीएम से चोरी करने का प्रयास किया गया। इधर चोर की गतिविधि एटीएम परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार रात 12:30 बजे एक युवक मुंह में कपड़ा बांधे एटीएम में प्रवेश करता है। वह एटीएम परिसर में घुसकर सब्बल की मदद से एटीएम को तोड़ने के प्रयास में लग जाता है। इतने में मौके से गुजर रहे कदमा थाने के पेट्रोलिंग वाहन को देखकर युवक मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस ने बैंक से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कल्पना के बयान पर भड़की सीता सोरेन, दी चेतावनी, मेरे मुंह में उंगली ना डाले, मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर होगी। जामा की पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स के हवाले अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी भयावह सपने से कम नहीं था। सीता सोरेन ने कहा, मुझे और मेरी बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया। ईश्वर जानता है कि मैंने इस दौर में अपनी बेटियों को कैसे पाला है। मुझे और मेरी बेटियों को उस शून्य में छोड़ दिया गया था जहां से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव लग रहा था। अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने न केवल एक पति खोया बल्कि एक अभिभावक, एक साथी और अपने सबसे बड़े समर्थक को भी खो दिया। मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है या मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा है, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। विधानसभा स्पीकर से अमर बावरी ने की जेपी पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग। मांडू विधायक जेपी पटेल ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर जेपी पटेल की सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया है। बावरी के मुताबिक भाजपा के टिकट पर जेपी मांडू विधानसभा सीट से जीते। वे वर्तमान में पार्टी के सचेतक के पद पर आसीन हैं, पर संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। यह दल बदल कानून के दायरे में आता है। इस मामले में तत्काल पहल करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की जाए। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में मिजोरम को 2-1 से पीटकर झारखंड सेमीफाइनल में। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मिजोरम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड के लिए संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग ने एक-एक गोल किया। स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बता दें कि 13 मार्च को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। बारिश थमते ही झारखंड में मंडराएगा हीट स्ट्रोक का खतरा। सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। झारखंड में बारिश थमते ही हीट स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने इस बाबत गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। मिली खबर के मुताबिक हीट स्ट्रोक के अस्पतालों को संभावित मरीजों की समय पर पहचान और उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। जारी गाइडलाइन में जिलों के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से डेडिकेटेड बेड तैयार करने के लिए कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इमरजेंसी कॉल के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक रूम की अलग से पहचान कर उस स्थान पर आइस पैक, ठंडा पानी, कूलर, ORS पैकेट और एंटी डायरियल ड्रग सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों और विभागों को दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों के लिए आउटरीच क्लिनिक का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में OPD और इंडोर में ठंडा पानी, ठंडी हवा, ORS के साथ ही बैठने का इंतजाम भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, विभाग ने हीट रिलेटेड रोग से संबंधित मरीजों की सतत निगरानी के लिए
उनका हर दिन का जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जारी आदेश के मुताबिक राज्य के सभी जिलों के सीएस को मार्च से जुलाई तक प्रतिदिन की रिपोर्ट पोर्टल के साथ साथ NPCCHH कोषांग के ईमेल पर भी पोस्ट करने के लिए कहा गया है। गिरिडीह में निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण मजदूर की मौत। गिरिडीह में बुधवार सुबह निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी सरहच्चा निवासी शुभेश्वर पंडित 45 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुभेश्वर पंडित सदर प्रखंड के जो पूर्णा नगर में जल नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। बुधवार को शुभेश्वर पंडित टंकी के ऊपर चढ़कर कार्य कर रहा था। इस दौरान वह अचानक टंकी से नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों व परिजनों ने उसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन शुभेश्वर को इलाज कराने के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन शव को लेकर वापस चले गए। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की सख्ती। होली को लेकर सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें और आपत्तिजनक पोस्ट तेजी से फैलते हैं, जिससे विधि व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस संबंध में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने आदेश जारी किया है। सोशल मीडिया के सभी ग्रुप एडमिन एवं ग्रुप सदस्यों को सूचित किया जाता है कि होली त्यौहार के अवसर पर लोगों में आपसी सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अपने ग्रुप में किसी सदस्य के द्वारा सांप्रदायिक आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने के लिए अपील करें। यदि इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो इसकी प्रशासनिक पुष्टि करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि अफवाह फैलाना या समाज में अशांति फैलाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दोषी व्यक्तियों को जेल हो सकती है। पलामू से बिहार जा रही थी शराब। 2 किलोमीटर पहले 370 बोतल नकली शराब के साथ एक गिरफ्तार। एक तरफ होली और दूसरी ओर चुनाव। इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा शराब तस्कर उठाने में लगे हैं। बिहार में शराबबंदी के मद्देनजर तस्करों की कमाई के लिए बिहार शराब का बड़ा बाजार बन गया है। पलामू के रास्ते बिहार में नकली शराब की सप्लाई करने में शराब माफिया लगे हैं। बुधवार की सुबह 3:30 बजे बिहार पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले मनातू में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक शराब तस्कर को भी पकड़ने में पुलिस कामयाब रही, जबकि एक फरार हो गया। नकली शराब पैकिंग का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया है। दुमका मर्डर केस। पेट्रोल डालकर लड़की को जलाया था जिंदा, शाहरुख नईम दोषी करार। झारखंड के दुमका में हुए बहुचर्चित युवती हत्याकांड मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह पोक्सो से संबंधित मामलों से जुड़े विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने इस केस में सुनवाई करते हुए किशोरी के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने वाले सिरफिरे आशिक शाहरुख और उसके सहयोगी नईम उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है। नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके के रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर घुसकर घटना को अंजाम दिया था। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। माइंस संचालक ने पुल के नीचे रखा था विस्फोटक, सुपरवाइजर गिरफ्तार। पलामू में पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक एक पुल के नीचे से मिला है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली कि सतबरवा थाना अंतर्गत मुरमा गांव में मलई डैम रोड इलाके में पुल के नीचे लैंड माइंस रखा हुआ है। लैंड माइंस का तार बाहर दिख रहा है। इस सूचना पर पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची तो पुल के नीचे से नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 18 पीस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स 9 पीस, 2 किलो इलेक्ट्रिक तार, पावर ब्लास्ट एक्सपोलर 200 सीटी 1 पीस और एक टेस्टर पुलिस ने जब्त किया है। छानबीन में पता चला है कि इलाके में संचालित एजीआर स्टोन माइंस में ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक का उपयोग होता है। इसी माइंस का विस्फोटक पुल के नीचे रखा गया था। इस तरह लापरवाही से विस्फोटक सामग्री रखना खतरनाक हो सकता था। यह विस्फोटक नक्सलियों के हाथ भी लग सकता था। ग्रामीणों की तत्परता से असामाजिक तत्वों के हाथ विस्फोटक नहीं लगा। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एजीआर स्टोन माइंस के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही थाना प्रभारी अंजित कुमार ने बताया है कि माइंस कंपनी के सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कल्पना के हाथों की लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब राजनीति में सक्रिय हो गई है। वह बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रही है। पार्टी में भी उनकी सक्रियता बढ़ रही है। पार्टी के कई निर्णयों में भी उनकी सहमति होती है। इसलिए पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी जाएगी। वह न केवल झामुमो बल्कि सहयोगी दलों के लिए भी प्रचार करेंगी। गिरिडीह पहुंची हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। बेंगाबाद में हुआ भव्य स्वागत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन बुधवार को गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में झामुमो नेता कल्पना सोरेन का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची हैं। गिरिडीह पहुंचने के बाद कल्पना सोरेन सीधे गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बेंगाबाद पहुंचने के बाद कल्पना सोरेन सीधे गांडे के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन की पत्नी से मिलने के लिए उनके घर पहुंची। उनसे मुलाकात की और काफी देर तक दोनों ने बातचीत की। दिवंगत सालखन सोरेन की पत्नी से मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र की झरकट्टा गई। यहां एक कार्यक्रम में शामिल हुई। कल्पना सोरेन के साथ चंपई सोरेन कैबिनेट में मंत्री, बेबी देवी, गिरिडीह विधायक दिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता हैं। MS धोनी से धोखाधड़ी मामला। अर्का स्पोर्ट्स कंपनी के मिहिर दिवाकर और सोम्या विश्वास को जारी किया समन। कोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के राजकुमार और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उन्हें अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मालिक और MS धोनी के मित्र रहे मिहिर दिवाकर ने धोखा दिया था, जिसे लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने रांची सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके साथ ही अब कोर्ट आरोपी मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सोम्या विश्वास को समन जारी करेगी। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर केस में मिहिर पर बिजनेस पार्टनर के रूप में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने की बात कही गई है। धोनी की ओर से रांची के सिविल कोर्ट में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सोम्या दास पर धोखाधड़ी करने का केस किया गया है। इस केस में धोनी ने कहा है कि उन्होंने मिहिर की कंपनी आर्का के साथ देश विदेश में क्रिकेट अकादमियां खोलने का करार किया था। आरोप के मुताबिक धोनी ने यह एग्रीमेंट वापस ले लिया था। इसके बाद भी मिहिर ने अकादमियां खोली जिसमें धोनी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसी मामले को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोल कर्मियों के लिए खुशखबरी। बकाया एरियर को लेकर आया नया अपडेट। इस दिन खाते में आएंगे पैसे। कोल इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया एरियर का भुगतान 31 मार्च तक हो जाएगा। इस संबंध में कोल इंडिया के डी विनय रंजन ने सभी सहायक कोल कंपनियों के CMD को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन को 1 जुलाई 2021 से संशोधित किया गया। विभिन्न संभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को NCWA 11 बकाये का भुगतान कोल कंपनियों ने नहीं किया। इसका भुगतान 31 मार्च तक करे। पत्र मिलते ही BCCL, ACL व CCL के कार्मिक विभाग की टीम इसकी तैयारी में जुट गई है। ऐसे कर्मियों की संख्या करीब 18,000 है। अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा। चालक हुए फरार। कई इलाकों में हो रही है बालू की अवैध तस्करी। पश्चिमी सिंहभूम में सोनवा में पुलिस ने मंगलवार रात को अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। ये सभी ट्रैक्टर गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में स्थित कारो नदी के बालू घाटों से अवैध रूप से बालू का खनन और उठाव कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनवा चक्रधरपुर मुख्य सड़क में छापेमारी कर इन 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा है, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अवैध बालू लदे सभी 6 ट्रैक्टरों को सोनवा थाना में रखा है और खनन विभाग को सूचना दिया है। खनन विभाग के अधिकारी अब सोनवा थाना पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेंगे। सीता सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या बोली उनकी बेटी जयश्री। जामा से पूर्व JMM विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पिछले कई सालों का नाता झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ लिया। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ कहा कि उनके और उनके परिवार की लगातार पार्टी में उपेक्षा हो रही थी। अब इस मामले में सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि मैं अपनी मां के निर्णय का सम्मान करती हूं। उन्होंने लिखा है कि पापा ने हमें सिखाया है कि कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सदियों से महिलाएं अन्याय सहती आ रही है। तमाम अन्याय के बावजूद 14 साल की वफादारी। यह फैसला आसान नहीं रहा होगा। हिम्मत बनाए रखे। मैं अपनी मां के फैसले का सम्मान करती हूं। वहीं जयश्री के ट्वीट पर उनकी बहन विजयश्री सोरेन ने भी जवाब दिया है कि मुझे पता है पापा आप जहां भी हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है। जोहार झारखंड।
भाजपा विधायक जेपी पटेल अब हुए कांग्रेसी, अमर बावरी ने बताया आत्मघाती कदम। मांडू विधायक जेपी पटेल ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में नेता प्रतिपक्ष और चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि सभी राजनेता अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। कोई व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करते हैं तो कोई राष्ट्र के लिए। जेपी पटेल एक परिवार को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस पार्टी की तुलना में भाजपा में शामिल होने वाले नेता राष्ट्र को मजबूत करने के लिए शामिल होते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने को जेपी पटेल का आत्मघाती कदम बताया। कहा है कि जेपी पटेल के जाने का भाजपा फायदा और नुकसान नहीं सोच रही है। भाजपा अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। जो भी इस विचारधारा के साथ जुड़ा है वह जरूर आगे बढ़ा है। दुष्कर्म में नाबालिग की सहमति दोष मुक्त का आधार नहीं, झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग की सहमति से यौन संबंध बनाने वाले को दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने सजा के खिलाफ सचिंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि विचारणीय बात यह है कि क्या पीड़िता की सहमति ने अपराध को नकार दिया है। दुष्कर्म के मामले में नाबालिग लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। घटना के समय यानी वर्ष 2005 में जब दुष्कर्म किया गया उस वक्त सहमति की उम्र 16 वर्ष थी। वर्ष 2013 में किए गए संशोधन के जरिए ही इसे बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। ऐसे में सजाफता को राहत नहीं दी जा सकती है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।